जीतने वालों को मेरा सलाम। डॉक्टर मैक्सवेल वॉल्ट्ज की किताब के बारे में आपने सुना होगा। इस किताब के पीछे की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। साइको साइबरनेटिक्स 1960 में छपी थी और उस समय पॉजिटिव इमेजरी पर पहली प्रमुख किताब थी। लेकिन डॉक्टर वॉल्ट्ज साइकोलॉजिस्ट नहीं बल्कि प्लास्टिक सर्जन थे, जो लोगों के चेहरे पर आई खराबी या चोट को सुधार देते थे। उन्होंने देखा कि ऑपरेशन के बाद चेहरे पर आए बदलाव के कारण कई लोगों की पर्सनैलिटी बदल गई। उनके बात करने का तरीका, चलने का स्टाइल, यहाँ तक कि आवाज़ की टोन भी बदल जाती थी। इससे भी रोचक बात ये थी, कुछ पेशेंट्स ऐसे भी थे जो ऑपरेशन के बाद आरोप लगाते थे कि उनका ऑपरेशन हुआ ही नहीं है। पेशेंट्स के परिवार और दोस्तों के यकीन दिलाने के बावजूद इन लोगों को अपने चेहरे पर बदलाव नहीं दिखता था। डॉक्टर वॉल्ट्ज आश्चर्य में कहते हैं कि जैसे वो जानबूझकर नए बदलाव को झुठला रहे हों। डॉक्टर वॉल्ट्ज ने थियरी बनाई कि आपके अंदर जो भी ताकत और कमजोरी है वो आपकी सेल्फ इमेज से पैदा होती है। शारीरिक या अन्य बदलाव तभी मायने रखते हैं जब आपके दिमाग में बैठी आपकी पर्सनैलिटी, आपकी सेल्फ इमेज बदलती है। डॉक्टर वॉल्ट्ज ने यह भी कहा कि हम लोग अपनी सेल्फ इमेज से बाहर जाकर कुछ नहीं कर सकते और कई लोग अपनी सेल्फ इमेज इतनी जोर से चिपकाए होते हैं कि उन्हें प्लास्टिक सर्जरी जैसे बदलाव भी नहीं दिखते। बास्केटबॉल कोच जॉन वुडन अपनी किताब में कहते हैं कि यूनिवर्सिटी टीम में एक बहुत अच्छा प्लेयर था, लेकिन बचपन में उसके मन में बैठा हुआ था कि वो 3 पॉइंटर शॉट नहीं लगा सकता, क्योंकि बचपन में उतने दूर से शॉट ले पाना असंभव था। कोच कहते हैं कि उसका वहम तोड़ने के लिए हमने उससे कहा, आज किसी की प्रैक्टिस तब तक खत्म नहीं होगी जब तक तुम 10 शॉट्स ना लगा लो। बहुत देर तक वो शूटिंग करता रहा, लेकिन हम जानते थे कि वो केवल दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे समय निकला तो उसे समझ आना शुरू हुआ कि कोच सीरियस है और बिना 3 पॉइंटर्स लगाए जाने नहीं देंगे। तो उसने ध्यान लगाकर शॉट्स लगाना शुरू किए और आधे घंटे में ही 10 शॉट्स पूरे कर लिए। सबने उसको बधाइयाँ दी, लेकिन उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। उस स्टूडेंट ने सेल्फ इमेज इतनी ज़ोर से पकड़ी हुई थी कि उसने माना ही नहीं कि वो मैच में 3 पॉइंटर लगा सकता है। कई दिनों तक याद दिलाने पर भी उसने मैच में 3 पॉइंटर लगाने की कोशिश नहीं की और वो जल्द ही टीम से बाहर हो गया। वॉल्ट्ज कहते हैं कि आपका दिमाग आपकी बनाई हुई तस्वीरों या फीडबैक पर काम करता है। जब आप गोल बनाते हैं और उस पर काम करते हैं तो आप अपनी सेल्फ इमेज में छोटे बदलाव लाना शुरू करते हैं। अगर सेल्फ इमेज में निश्चित बदलाव नहीं आते तो पुरानी आदतें आपको वापस घेर लेती हैं और आप चक्कर लगाकर वहीं आ जाते हो जहां से आपने शुरू किया था। और समय के साथ अगर सेल्फ इमेज में सही परिवर्तन होता है तो आप गोल्स तक पहुंच जाते हो। डॉक्टर वॉल्ट्ज की थियरी आज न्यूरोसाइंस की रिसर्च में भी कायम है। साइंटिस्ट कहते हैं कि आपका दिमाग कल्पना और रियलिटी में अंतर नहीं कर पाता। उनका मतलब है कि अगर चिंतित होकर भविष्य के बारे में कुछ सोचो या वो हालात सच में सामने आ जाए तो दिमाग दोनों परिस्थितियों में एक जैसा ही रिएक्ट करेगा, वही न्यूरोकेमिकल्स छोड़ेगा और एक जैसे ही हार्मोन ट्रिगर होंगे। दिमाग के वही न्यूरल सर्किट्स एक्टिवेट होंगे या वैसे ही थॉट रिएक्शन पैदा होंगे जो चिंता होने या मुसीबत आने पर प्रकट होते हैं। न्यूरोसाइंटिस्ट्स इस प्रक्रिया को कहते हैं न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। जैसा हम देखेंगे और कल्पना करेंगे वैसे ही हमारे थॉट पैटर्न्स और बिलीफ सिस्टम बनेंगे। इन सब के साथ साथ विजुअलाइजेशन करने से RAS यानी रेटिक्युलर एक्टिविटी सिस्टम भी एक्टिवेट होता है। दिमाग का ये हिस्सा एनवायरनमेंट से नए सिग्नल स्कैन और फिल्टर करता है। आपने देखा होगा कि जब किसी आइडिया के बारे में देर तक सोचते हैं तो उस आइडिया से संबंधित बातें, न्यूज़, इन्फॉर्मेशन और अवसर बार बार दिखाई देने लगते हैं। इसलिए अगर अपने गोल्स और प्रोसेस के बारे में विजुलाइज करते हैं तो आपको उसी से जुड़े आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन दिखने लगते हैं जो अभी तक आपका दिमाग फिल्टर करते आ रहा था। आज की तारीख में बहुत सारे लोग विजुअलाइजेशन बता रहे हैं। इन फील गुड वीडियोज़ और आर्टिकल से अच्छा तो लगता है, लेकिन विजुअलाइजेशन में क्या विशेषता होनी चाहिए, इस जानकारी के लिए हम 2 खास ग्रुप्स की बात सुनते हैं, एक साइकोलॉजिस्ट और दूसरे खासकर कोचेस।
क्योंकि ये जवान बच्चों में रिजल्ट लेकर आते हैं जो स्कोर बोर्ड पर साफ दिखते हैं। पहली टिप देती हैं एमिली कुक, जो फ्री स्टाइल स्कीयर हैं। वे कहती हैं कि पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि आप विजुअलाइजेशन क्यों कर रहे हो, डर खत्म करने के लिए या टेक्निक अपने दिमाग में बिठाने के लिए। मैंने पूरी टेक्निक लिखकर रिकॉर्ड की थी और इस टेप को मैं दिन में कई बार सुनती थी। बहुत कमाल की टिप है दोस्तों। अगर आपको विजुअलाइज करने में दिक्कत आ रही है तो आपको उसे लिखकर मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेना चाहिए और गाइडेड विजुअलाइजेशन की तरह प्रयोग करना चाहिए। अगली टिप देखने के लिए एक स्टडी समझते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की रिसर्च में स्टूडेंट्स को अपने फाइनल ग्रेड और अच्छे मार्क्स के बारे में सोचने बोला गया। स्टूडेंट्स 2 महीने तक देखते रहे कि वे कैसे अच्छे ग्रेड्स लाकर खुश हो रहे हैं, उनको अच्छी नौकरी मिल गई है और सब उनको कैसे बधाई दे रहे हैं। लेकिन इन स्टूडेंट्स का रिजल्ट दूसरे ग्रुप से 20% कम आया, क्योंकि इस विजुअलाइजेशन के प्रभाव से स्टूडेंट निश्चित हो गए और तैयारी को हल्के में लिया। इसी स्टडी में एक दूसरा ग्रुप भी था जिनको रिवीजन का प्रोसेस विजुअलाइज करने बोला गया। इन स्टूडेंट्स ने रिवीजन या तैयारी का प्रोसेस पूरे डिटेल में देखा। इस विजुअलाइजेशन के कारण पढ़ाई और रिवीजन करने की हिचक जाती रही और इन स्टूडेंट्स ने बाकी ग्रुप से ज़्यादा समय पढ़ाई में लगाया और अच्छे नंबरों से पास हुए। ये स्टडी टेनिस प्लेयर्स और गोल्फर्स के साथ दोहराई गई। इन ग्रुप्स ने न केवल अभ्यास में ज़्यादा समय लगाया बल्कि अभ्यास का स्तर भी बेहतर होता रहा। ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी की स्टडी में म्यूज़िक स्टूडेंट्स ने 2 ग्रुप्स को विजुअलाइजेशन कराया गया। पहले ग्रुप से बोला गया कि फर्स्ट पर्सन व्यू में खुद को म्यूज़िक बजाते हुए पूरे डिटेल में देखो और दूसरे ग्रुप से बोला गया कि आप फर्स्ट पर्सन व्यू के साथ साथ अपने आप को स्टेज पर बजाते हुए थर्ड पर्सन व्यू में भी देखो। तो रिजल्ट में दूसरे ग्रुप ने ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दी। रिसर्चर्स कहते हैं कि हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि दिमाग में ऐसा क्यों होता है, फिर भी हम कह सकते हैं कि थर्ड पर्सन व्यू में विजुअलाइज करने से दिमाग को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए शायद ज़्यादा न्यूरल कनेक्शंस एक्टिवेट होते हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर माइकल जर्वे कहते हैं कि हमारा उद्देश्य एथलीट के दिमाग में बिल्कुल असली एक्सपीरियंस पैदा करना है, इसलिए विजुअलाइजेशन के समय आपको 5 सेंसेस का प्रयोग करना है। आप न केवल अच्छा शॉट लगाते हुए स्लो मोशन में खुद को देखते हो बल्कि अच्छा शॉट लगाने की आवाज़ सुनते हो, उसका वाइब्रेशन शरीर में महसूस करते हो। आप कोर्ट या ग्राउंड की खुशबू भी सूंघते हो, आप ठंड और गर्मी भी महसूस करते हो और आप यही प्रोसेस थर्ड पर्सन में भी देखते हो। आपको अपने दिमाग में इतनी बार रिहर्सल करना है कि शरीर को बिल्कुल यकीन हो जाए और मैच की परिस्थितियों में वो अपने आप रिएक्ट कर सके। जर्मनी की प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट गैब्रियल ऑटिंगन, जिन्होंने इमोशन, थिंकिंग पैटर्न और मोटिवेशन पर उल्लेखनीय काम किया है, इन्होंने लोगों को मोटिवेट करने के लिए डबल थिंक का उपयोग किया, जिसमें सक्सेस और परेशानी दोनों को विजुअलाइज करते हैं। प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्लान बनाकर उस प्लान को स्टेप बाय स्टेप विजुअलाइज करने से हम असलियत में प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और गोल पूरा करने का मोटिवेशन भी बढ़ जाता है। ये विजुअलाइजेशन उन्होंने बिजनेस मैनेजर्स, हाउसवाइफ्स, स्टूडेंट्स और एथलीट्स और विभिन्न लोगों को सफलतापूर्वक कराया। दोस्तों, इस विजुअलाइजेशन को हमने पिछले वीडियो में डिटेल में देखा है। आप इस विजुअलाइजेशन को ज़रूर देखिए और अभ्यास कीजिए। सेल्फ इमेज और सबकॉन्शियस लेवल पर आपको बदलाव देखने मिलेंगे। दोस्तों, याद रखिए कि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।